अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स। टॉपिक दिया हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। ठीक है, यहाँ दिया हमारे पास जी कि ऑसिलेशन क्या होता है। जी ऑसिलेशन का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी जो बॉडी है ना, अगर वो वाइब्रेट करती है एक पॉइंट के अराउंड, ठीक है, यानी कि आगे पीछे मूवमेंट करती है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। ठीक है, यानी किसी भी बॉडी की ऐसी मोशन जो टू एंड फ्रो हो या बैक और फोर्थ हो, इसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट है कि मोशन ऑफ अ मास अटैच टू स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें हमें ये प्रूव करना है, ये निकालना है कि जो मोशन है हमारे पास स्प्रिंग की वो सिंपल हार्मोनिक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, वो मूवमेंट करती है एक अपने फिक्स पॉइंट के आगे पीछे, इसको हम बोलते हैं हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमारे पास 3 डायग्राम शो की गई हैं जी। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम में क्या है कि हमने इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह है कि हमने एक हॉरिजॉन्टल या वो कह सकते हैं सिस्टम लिया है। इसमें हम इसको एक स्प्रिंग लिया है, स्प्रिंग के साथ हमारे पास जो मैस एम है उसको हमने बांधा हुआ है। ठीक है, इसको स्प्रिंग को हम एक सपोर्ट से लगा के, ठीक है, शो किया गया है। अब यहाँ कहते हैं ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ओ हम बोलते हैं मेन पोजीशन और ए और बी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, सेकंड हमारे पास वही दिया हुआ है। ठीक है, मैस है, मैं स्प्रिंग की लंबाई में यहाँ इजाफा हो गया होगा। थर्ड में क्या है कि स्प्रिंग की जो है वो लंबाई में कमी आ गई है। ठीक है, अब तीनों डायग्राम ये दिया हुआ है कि फर्स्ट वाला वो पॉइंट यह एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि फर्स्ट डायग्राम में हमारे पास हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं की हुई। अब सेकंड में क्या है कि हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है और स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा हो गया जी। ठीक है, कितना हुआ है वो इतना इतना हुआ है आपका जी। ठीक है, एक्स का मतलब है कि आपके जो स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा वो आपका एक्स है। जो इसको हमने खींच के छोड़ना, क्या होगा कि ये दोबारा रिवर्स आएगा। ठीक है, सर मूव करेगा। हम कहते हैं कि यहाँ स्प्रिंग की जो लंबाई है उसमें कमी आ गई है। ठीक है, अब जितनी हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा उतना ज्यादा होगा, जितनी फोर्स कम करेंगे इजाफा कम होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास अकॉर्डिंग टू हुक्स का क्या है कि आपका जो एफ है वो डायरेक्टली है माइनस एक्स के, कि फोर्स को बढ़ाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, फोर्स कम करेंगे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कम होगा। और नेगेटिव साइन शो करता है कि जो आपकी फोर्स है इसकी डायरेक्शन और है, और जो एक्स है यानी कि आपका कह सकते हैं स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा है उसकी सीमा और है, उसकी डायरेक्शन और है। तो यहाँ आएगा इस साइन को चेंज करना इक्वल में आएगा एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर आपने के निकालना है तो यहाँ एक्स आपको मल्टी यहाँ डिवाइड होगा, आपका के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स आएगा। ठीक है, यहाँ के का मतलब है कि स्प्रिंग कांस्टेंट। अब हमारे पास जो के की वैल्यू है वो जो आपका स्प्रिंग नरम होगा उसमें वैल्यू ऑफ के कम होनी है, जिसमें आपका जो स्प्रिंग है वो सख्त होगा उसमें वैल्यू ऑफ के हमारे पास ज्यादा होनी है। अब हमें पता है कि न्यूटन का सेकंड लॉ का मतलब क्या है कि आपका F इज इक्वल टू एम ए है। अब आप यहाँ करना क्या है कि इधर आपने जहां पे F वहां वैल्यू पुट कर दें, वो आपका आएगा एम ए ओवर एक्स इज इक्वल टू के। अब यहाँ हमारे पास जब ए निकालना है तो आप एम यहाँ मल्टी पे वहां डिवाइड हो जाएगी इक्वल उस तरफ जाके, और एक्स आपका डिवाइड वहां मल्टी हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास के की वैल्यू कांस्टेंट है, जो आपके एम है वो भी कांस्टेंट है, यानी जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई है तो आपका जो एम की मकदार है वो सेम रहनी है। ठीक है, जो चेंज है किस में आएगा वो आपके एक्स में आना है। ठीक है, तो ये आप भी कह सकते हैं वैल्यू है, के भी कांस्टेंट है एम भी कांस्टेंट है, इसको हम भी लिख सकते हैं कि आपका ए डायरेक्टली है माइनस एक्स के। इसका मतलब ये कि हमारे पास जितना डिस्प्लेसमेंट आपका ज्यादा होगा, स्प्रिंग की लंबाई में जितना इजाफा ज्यादा होगा उतना आपका एक्सेलरेशन ज्यादा होना है। जितना स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा कम करेंगे, स्प्रिंग के ऊपर फोर्स कम लगाएंगे, आपका एक्सेलरेशन भी जो है वो कम होना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमारे पास जब इसको हमने खींचा ना, खींच के छोड़ा, तो आपका ये जो स्प्रिंग है ये आपका पॉइंट ओ के यानी आगे पीछे मूवमेंट करता रहेगा। ठीक है, अब जब आपका स्प्रिंग ओ से ए की जानब जाएगा, या जब इसको छोड़ेंगे हम, जब ए से ओ की तरफ आएगा इसकी स्पीड बढ़नी है, इसकी वेलोसिटी बढ़नी है। क्यों कि आपका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपकी जो कोई भी बॉडी है वो टुवर्ड्स मीन आती है। ठीक है, ए से ओ की जानब आते हुए इसकी वेलोसिटी बढ़नी है, और जब ओ से बी की जानब आएगा इसकी वेलोसिटी कम होनी है, और यहाँ पे वेलोसिटी आपकी कम से कम या जीरो हो जाएगी। फिर दोबारा आपका बी से ओ की जानब वेलोसिटी बढ़नी है, फिर ओ से जब ए की जानब आए इसकी वेलोसिटी फिर कम होनी है। इसका मतलब है कि ए और बी पॉइंट के ऊपर
आपकी जो वेलोसिटी होगी वो आपकी कम से कम होनी है और ओ पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी होगी मैक्सिमम। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो आपका स्प्रिंग है या इसकी जो मोशन है पॉइंट ओ के आगे पीछे मूवमेंट करती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कह सकते हैं इसका जो है इसमें टॉपिक था। इसमें हमें ये प्रूव करना था कि आपका जो मोशन ऑफ मास है अटैक टू स्प्रिंग वो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसमें हमारे पास ना यानी कि जो पॉइंट आपका ओ होगा यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है मैक्सिमम होनी थी, यहाँ किनेटिक एनर्जी आपकी ज़्यादा होनी है और पॉइंट ए और बी पे इसकी कह सकते हैं हमारे पास जो किनेटिक एनर्जी है वो कम से कम होनी है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी ज़्यादा होनी है पॉइंट ए और बी पे, यानी एक्सट्रीम पोजिशन पे जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम होगी और किनेटिक एनर्जी होगी आपकी जीरो और मीन पे हमारे पास जो किनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास होगी ज्यादा और पोटेंशियल हमारे पास जीरो नहीं है। इसके अलावा इसका हमारे पास ना टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k का स्क्वायर रूट। अब टाइम पीरियड का मतलब ये है कि एक चक्कर मुकम्मल करने में, ठीक है, जितना आपका टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ना ये आपका टॉपिक है, ये आपने इसको घर में आपने पढ़ना है और याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज।